बंदो गुरुपद खंज कृपा सिंधु नरे रूप हरे महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करे निकर। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान पूज्यपाद संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के उभय पाद पद्मों में कोटि सह नमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ पूज्यपाद स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के उभय पाद पद्मों में कोटि सह नमन। मुद मंगल में साधु समाज आदरणीय समस्तीपुर जिला के सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज हम लोग आदरणीय पंकज बाबा से मैत्रियोपनिषद सामवेद का अध्याय 2 सत्संग योग चारों भाग में जो संकलित है उससे पाठ का श्रवण कर रहे थे। आज का पाठ थोड़ा क्लिष्ट है, इसको समझना और इसकी सही व्याख्या करना शायद थोड़ा कठिन है। फिर भी जो कुछ मुझे आता है, जो समझ पाया, वह आपके बीच में मैं रखूंगा। पाठ कहता है मोह महिमाता मर गई। कहने का मतलब मोह खत्म हो गया। दूसरा, बोध में पुत्र का जन्म हुआ, मतलब ज्ञान हो गया। मोह का विनाश हुआ, ज्ञान हो गया। इन दोनों मृतकों के हो जाने पर अब संध्या कैसे करूं? संध्या करने में दिक्कत हो रहा है, 2 मर गए। ये कहने की एक विधा है, शैली है, उस हिसाब से ये कह रहे हैं। मोह का खत्म होना आवश्यक है। मोह एक विकार है और विकार यदि खत्म नहीं होता है तो हम निर्विकारी नहीं होंगे, और निर्विकारी नहीं होंगे तो दुख का विनाश नहीं होगा। हमारे सद्विकार ही हमारे दुखों के कारण हैं, चाहे हम शरीरी अवस्था में रहें अथवा अशरीरी अवस्था में, चाहे हम मुक्त रहें अथवा बद्ध रहें। अगर हम निर्विकारी हैं तो फिर शरीर में रहने पर भी दुख नहीं होता है। परंतु सच्चाई तो यह है कि जब तक शरीर है तब तक इस विकार का पीछा छूटता है नहीं। इसलिए शरीर से परे जाने के लिए कहा गया। गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा कि शरीर में रहते, 5 शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और कैवल्य में रहते हुए पवित्रता नहीं आ सकती। वह जीव की अशरीरी ही अवस्था है जहाँ पर जीव पूर्ण पवित्र हो सकता है, और जब जीव पूर्ण पवित्र होगा तभी पवित्र जीव को पवित्र परमात्मा की प्राप्ति होगी। अपवित्र जीव पवित्र परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकेगा। इसके आगे कहा, हृदय आकाश में चैतन्य रूप सूर्य बराबर उगा रहता है तो कैसे न कभी अस्त होता न कभी उदय लेता, संध्या कैसे करें? संध्या करते समय सूर्य का अस्त हो जाता है तो वहाँ हम लोग संध्या करते हैं। अब हृदय आकाश में चैतन्य रूपी सूर्य हमेशा जगा रहता है। यह हर जीव की स्थिति नहीं है, ऐसी स्थिति हर जीव की नहीं होती। हमने बहुत सारे साधकों से सुना है, जैसे अपने मेरे अनुभव भी कहते हैं, बहुत सारे साधक भी कहते हैं कि जो प्रकाश अथवा जो नाद हम श्रवण कर रहे थे, कुछ दिन नाद का श्रवण हुआ फिर नाद गायब हो गया। जो प्रकाश हम देखे वह कुछ दिन प्रकाश रहा फिर गायब हो गया। परंतु ये सारी अनुभूतियाँ कच्ची और छोटी अनुभूतियाँ हैं। जिस महापुरुष ने बड़ी बड़ी अनुभूतियाँ की है अंदर में ध्यान में, उसका चैतन्य रूपी आकाश हृदयाकाश में वो कभी अस्त ही नहीं होता। चैतन्य रूपी सूर्य का अब अस्त ही नहीं होगा, सूर्यास्त होवे नहीं करेगा तो संध्या करेंगे कैसे?
ये कहा जा रहा है। फिर आगे कहा एक ही अद्वितीय ब्रह्म है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। केवल ब्रह्म सत्य है और कुछ भी सत्य नहीं है। ब्रह्म के अतिरिक्त जो कुछ भी है वह माया है, वह माया है। एक ही अद्वितीय ब्रह्म है, दूसरा कुछ नहीं। जब ऐसा ज्ञान गुरु से प्राप्त हो गया तो वही एकांत स्थान है, मठ और वन नहीं। आप मठ में चले जाएंगे, जंगल में चले गए, अरण्य में चले गए, वहां गए जाइएगा तो वहां भी ऐसा नहीं कि आपको माया का दर्शन नहीं होगा, वहां भी माया घेरती है। परंतु गुरु से अगर यह ज्ञान हो जाए कि केवल ब्रह्म मात्र है और कुछ नहीं है, तो वही एकांत है, एक ब्रह्म है और कोई नहीं है, वही है। तो एक ब्रह्म है यह कहने से होता नहीं। हम लोग 2, 4, 5, 6 के चक्कर में चले जाते हैं। माया के भी बहुत वैरायटी है, उस माया वैरायटी में हम लोग फेंक दिए जाते हैं। कभी ये माया, कभी ये माया, ऊपर लोक की माया, स्वर्ग लोक की माया, बहुत प्रकार की माया, धरती लोक की माया, सब में आप जाकर फंसते चले जाएंगे। परंतु ब्रह्म को अगर एकनिष्ठ ब्रह्म पर आप आश्रित हो जाएंगे तब वही एकांत स्थान कहा गया है। फिर आगे कबीर बाबा की वाणी का पाठ हुआ। कबीर बाबा के पद को समझना इतना आसान बच्चे का खेल नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा अपनी छोटी बुद्धि से जो भी समझ पाए। मोरे जियरा बड़ा अंदेसुआ मुसाफिर जई है कोनी और। जीव चल रहा है, कोई परमात्मा की तरफ और कोई विकारों की तरफ चल रहा है। विकार भी जीव को संसार में घेरे रहते हैं। अब कभी कभी जीव जब ध्यानावस्था में गुरु कृपा से परमात्मा की तरफ भी रहता है। मोह का कहर, मोह का सहर कहर नर नारी दुई फाटक घनघोर। मोह के चक्कर में जीव फंस गया है। मोह मेरा ये है, मेरी माँ है, मेरा भाई है, मेरा घर है, मेरा भतीजा है, मेरा साड़ू है, मेरा साला है, मेरा समधी है, ये सब मोह है। सच तो यह है कि आपका एक परमात्मा है और परमात्मा के अलावा आपका कुछ है नहीं। तो मोह के चक्कर में जीव जब फंस जाता है तो वही कबीर साहब को अंदेशा होने लगता है कि ये जीव जा किधर रहे हैं, जाना किधर था और जा किधर रहे हैं। तो जीव विकारों की तरफ जा रहे हैं और जाना था निर्विकारी अवस्था में। ये पूरे पद का सार हम पढ़ते समय सुनते समय देख लिए थे। जीव विकारों की चक्कर में फंसता जा रहा है, वो परमात्मा की तरफ नहीं जा रहा है। इसलिए कबीर बाबा को संशय होने लगा कि ये क्या स्थिति बन रही है। इसलिए ये पूरा सार था उसका। अब उस पद को हम छोड़ देंगे, पूरा नहीं करेंगे। आगे गुरु महाराज की वाणी का पाठ लिया गया। जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में दृष्टि और श्वास चंचल रहते हैं, मन भी चंचल रहता है। जब हम जगे हैं और जब सपना देख रहे हैं, दोनों स्थिति में हम लोगों की दृष्टि की धारें चंचल रहती है। मन श्वास भी चंचल रहता, मन भी चंचल रहता। दृष्टि, मन, श्वास तीनों चंचल रहते हैं। सुप्ति अवस्था मतलब गहरी नींद में दृष्टि और मन की चंचलता नहीं रहती। जब गहरा हम सो जाते हैं वहां मन और दृष्टि, माइंड एंड साइट, ये दोनों गहरे नींद में चंचल नहीं होती। पर श्वास की गति बंद नहीं होती है। गहरी नींद में श्वास रुकता नहीं है, सांस चढ़ता ही रहता है। ठीक है। इन स्वाभाविक
बातों से जाना जाता है कि जब जब दृष्टि चंचल है, मन भी चंचल है। इससे क्या सिद्ध हुआ? देखते हैं कि जब दृष्टि चंचल है तो मन भी चंचल दिख रहा है। जब दृष्टि में चंचलता नहीं है तब मन की चंचलता जाती रहती है, और जैसे ही दृष्टि स्थिर होगी तो मन भी स्थिर हो जाएगा। और श्वास की गति होती रहने पर भी दृष्टि का काम बंद रहने के समय मन का काम भी बंद हो जाता है। अतएव यह सिद्ध हो गया कि मन के निरोध के हेतु दृष्टि निरोध की विशेष मुख्यता है। यदि मन को रोकना है, चंचल नहीं होने देना है, तो दृष्टि का निरोध करना पड़ेगा। मन और दृष्टि दोनों सूक्ष्म है और श्वास स्थूल है। मन सूक्ष्म जड़ है, दृष्टि भी सूक्ष्म है, श्वास स्थूल है, दोनों की अपेक्षा। इसलिए भी मन पर दृष्टि के प्रभाव का श्वास के प्रभाव से अधिक होना अवश्य ही निश्चित है। दृष्टि के 4 भेद हैं। हम जगह पर कुछ देखते हैं, जागृत दृष्टि, स्वप्न में भी हम कुछ देखते हैं, स्वप्न दृष्टि कहते हैं। फिर मानस दृष्टि, मन के आंखों से कुछ देखते हैं, और फिर अंतिम में दिव्य दृष्टि, जिसको कि दूरदर्शन करने की शक्ति कहते हैं। ये 4 दृष्टि बताए गए। दृष्टि के पहले तीनों भेदों के निरोध होने से मनोनिरोध होगा। जब हम जागृत, स्वप्न और मानस दृष्टि को छोड़ेंगे तो मनोनिरोध होगा और दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और दिव्य दृष्टि होगी, डिवाइन साइट होगी। दिव्य दृष्टि से भी परमात्मा नहीं देखा जा सकता, ये 3 दृष्टियों का निरोध मात्र है। उसके बाद दिव्य दृष्टि में भी एक बिंदुता रहने पर मन को विशेष उद्गति होगी, और दिव्य दृष्टि जब होगी उसमें एक बिंदुता रखना पड़ेगा। ये नहीं कि दिव्य दृष्टि चारों बगल नाचते रह गए, ऐसा नहीं है। एक बिंदुता रखेंगे और मन सूक्ष्म नाद को प्राप्त कर उसमें लय हो जाएगा। जब दिव्य दृष्टि होगी उसमें एक बिंदुता रखेंगे तो हमारा मन जो उस सूक्ष्माति सूक्ष्म नाद, जो ऑस्ट्रल है नाद, जो नाद मतलब शब्दधार जो परमात्मा की तरफ से आते हैं, उसमें मन लय होगा। जब मन लय होगा तब सूरत को मन का संग छूट जाएगा। जब मन का नाद में लय होगा तो क्या होगा? सूरत को मन का संग छूट जाएगा, मन विहीन हो, शब्द धारों में आकर्षित होती हुई निशब्द में, और अर्थात परम प्रभु सर्वेश्वर में पहुंचकर वह भी नष्ट हो जाएगा। मन विहीन हो जाएगा, परम प्रभु परमेश्वर में जाकर मिल जाएगा, शब्द धाराओं से मिल करके निशब्द की स्थिति में जाकर। अंत साधन की यहाँ पर इति हो गई। हम निशब्द के स्थिति में पहुंच गए, अब अंदर की साधना नहीं करनी है। अब कोई साधु अगर ऐसा किया नहीं होगा तो बोल सकेगा क्या? निशब्द की स्थिति में कोई गया नहीं है, इतनी बड़ी बात बोलने की उसको हिम्मत होगी तो गुरु महाराज किए तो बोल रहे हैं। प्रभु मिल गए, काम समाप्त हो गया। अब प्रभु मिल गए, निशब्दम परम पदम में हम पहुंच गए और सारा का सारा काम समाप्त हो गया। तो प्रभु से मिलने की जो संतमत की विधि है, इसको हम लोग ये मन में पहले धारण करें, और इसको प्राप्त करने के लिए, प्रभु को प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रयास करते रहे। क्या प्रयास है? नित्य प्रति सत्संग में आना, रोज नियम पूर्वक। साधु शब्द के सत्संग कहते किसको? कोई साधु कोई प्रवचन सुनाते हैं, जो योगाभ्यासी हैं, उनके चरण शरण में आना। मान लीजिए इतने लोग सत्संगी हैं, बहुत सारे महात्मा हैं, 2000 से ज़्यादा महात्मा हैं। कभी एक व्यक्ति, कभी दूसरे व्यक्ति साधु महात्मा को घर पर बुलाकर, अथवा किसी एक महात्मा को हमेशा के लिए आश्रम में रखकर
नियम पूर्वक उनके चरण शरण में आना। अच्छा, आकर के आश्रम में साधु को परेशान नहीं करना है, आकर के साधु के चरण पर उनको प्रणाम कर लेना है, अपनी चट्टी निकाल लेनी है, और इतना बड़ा यहाँ पर आश्रम है, गुफा भी है, सब कुछ है, और ध्यान करने बैठ जाना है। किसी को, हम भी अपने कुटिया में गुरु को परेशान ज्यादा नहीं करते थे। हम गए, प्रणाम कर लिए, चट्टी लगा के बैठ गए, गुरु जी क्या कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। योग विद्या, ध्यान विद्या किसी शरीर से योग साधक में जाती है, आश्रम के पक्के से नहीं जाता है। आश्रम तो एक व्यवस्था है, बैठने के लिए अच्छा जगह है। जिस आश्रम में साधु महात्मा नहीं रहेंगे वो योग विद्या जाएगी कैसे, ये सब प्रश्न होगा। तो आश्रम में साधु को बसाकर अथवा अपने अपने घरों में आस पड़ोस के जो महात्मा हैं, जो योगाभ्यासी हैं, उनके चरण शरण में सत्संग आयोजित करके ध्यान करना चाहिए। तो धीरे 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 आप साधना में आगे बढ़ने लगेंगे, अंधकार से नाता टूटेगा। अंधकार दुख का परिचायक है, हम आंख बंद करते हैं, अंदर में अंधकार देखते हैं, इससे दुख होता है। और इसके बाद, अंधकार के बाद तो बहुत दिनों तक गुरु सेवा करते करते, जैसे धर्मानंद बाबा हैं, बरसों से नाथनगर आश्रम में, मतलब कितने पतझड़ बीत गए, बाबा बदले नहीं, गुरु बाबा की सेवा कर रहे हैं, बरसों से रहते हैं, सबका खाना बनाते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन सब करते हैं। ऐसे ही महात्मा को बसाकर, महात्मा के पास जाकर, अथवा सत्संगों में गुरु साधुओं को बुलाकर उनकी खूब सेवा अनवरत करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। तब एक न एक दिन परमात्मा द्रवित होकर आपके अंदर के अंधकार का विनाश कर देगा। आपका वज्र कपाट जो था, वहां पर अंधकार का जो साम्राज्य है, अज्ञान का, दुख का, नरक का, वह खत्म हो जाएगा और आप प्रकाश में प्रवेश कर जाएंगे। और प्रकाश में प्रवेश करने के बाद वही जीव को भगवान कहा जाता है धरती पर। प्रकाश में चले गए, और स्त्री अगर जाएगी तो भगवती कही जाएगी। फिर प्रकाश में बहुत दिन तक ध्यान करने पर आपको नाद का श्रवण होगा। नाद का श्रवण करते 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 सूक्ष्मनाद में जब आपका मन लय हो जाएगा, आपकी इंद्रियां गल जाएगी, तब इंद्रियातीतावस्था में जाकर आप परम प्रभु परमात्मा निःशब्दम परमम पदम में जाकर लीन हो जाएंगे। वही निर्वाण है। अब होंगे तो क्या क्या होगा, इस बीच में बहुत कुछ होगा, आप बहुत कुछ देखेंगे, सारे शरीर आपके छूट जाएंगे। ये शरीर को छोड़ना क्यों पड़ा, क्या दिक्कत था, क्या यह सुंदर नहीं था? अरे था तो सुंदर, लेकिन ये 4 अवस्था से गुजरता था, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ऐसे 3 अवस्था इसको गुजरना। फिर बाद में बूढ़ा शरीर अच्छा नहीं लगता था, फिर मर जाता था। फिर लोग कहने लगे साधु महात्मा के स्वर्ग लोक में, ब्रह्मलोक में, अपने पूर्वजों के लोक में, गंधर्वों के लोक में, कर्मदेवों के लोक में, जन्मदेवों के लोक में, प्रजापतियों के लोक में भी जो जो जाकर कुछ कुछ हो गए, उनका भी शरीर मर मर के खत्म होने लगा। वो खत्म हुआ, खत्म होने लगे। अब जो जो जिस भी शरीर में जो गए और जिस भी संसार में गए, यह शरीर और संसार कहीं का भी, किसी लोक का भी हो, सबके सब दुख के कारण है। इसलिए संत महात्माओं ने यह ज्ञान हम लोग को कहाँ से आया? क्या हम सब लोग में जाके देख लिए क्या? ऐसा कुछ नहीं था। गुरु महाराज ने ये उपदेश दिया, गुरु महाराज से ये ज्ञान, जैसे कुछ ज्ञानानंद बाबा में आया, उसके बाद हम लोग में आया, और भी महात्माओं से आया। इस तरह से परंपरा से यह ज्ञान जो है, अनुभवात्मक ज्ञान में ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे, यह चला आ रहा है। और अनुभवात्मक ज्ञान जब चला आ रहा है, तो वही अनुभव के आधार पर हमने पूरे धरती पर कितने सारे धार्मिक संप्रदाय के लोग से मिला, लेकिन जो निर्वाण तक की बात है वो अपने ही संप्रदाय में। कितने लोग कहते हैं कि बाबा जी लोग निर्वाण बोलते हैं, पहले पूछे ना, अपने हुआ है इसका निर्वाण? अरे हमको नहीं हुआ है, गुरु महाराज को नहीं हुआ है क्या? गुरु महाराज को निर्वाण हुआ है, तो गुरु महाराज मेहनत किए तो निर्वाण हुआ है। भगवान बुद्ध को निर्वाण हुआ, कबीर साहब को निर्वाण हुआ, मीरा बाई, साजो बाई, बुल्ले शाह, दरिया साहब, पलटू साहब, नानक साहब, ईसा मसीह, इन सबको निर्वाण हुआ है। हमको नहीं हुआ है। ठीक है, हमको नहीं हुआ है तो हम रास्ते के जीव हैं, तो हम रास्ते पर चल रहे हैं, अपना को नया रास्ता नहीं बताते हैं। जो गुरु महाराज का रास्ता है, जो संतों का रास्ता, वही हम लोग सुनाते हैं।
तो जिस जनो येन गता सो पंथा, महापुरुष जिस रास्ते पर गए हैं वही रास्ता है, इस रास्ते पर चलिए। संसारी गुरुओं के चक्कर में मत पड़िए, छोटे छोटे देवी देवताओं को बताने वाले, जाइएगा देवलोक में सपासपी होता है, खूब सपासपी होगा। इसलिए इधर उधर ना फंस करके संत सदगुरुओं का कहना मानिए, ध्यान साधना कीजिए, गुरु की सेवा कीजिए, सत्संग कीजिए, साधु महात्माओं को परमात्मा जानकर मानिए। पलटू साहब की वाणी में अभी मैं पढ़ रहा था, जो हरि और हरिजन, हरिजन मतलब हरि को भजने वाले, इस दोनों में अंतर मानते हैं वो नरक जाए। परमात्मा को भजने वाले ही परमात्मा माने गए हैं पलटू साहब के द्वारा। सब साधु महात्मा को परमात्मा का दर्जा देता हुआ, जो भी तन से मन से धन से, कोई जरूरी नहीं कि किसी को पैसा नहीं होगा तो भक्ति नहीं करेगा, हाथ पैर दिया गुरु की सेवा करेगा, पाँव दाबेगा, झाड़ू मारेगा आश्रम में, इसमें पैसा खर्च नहीं होता है। हम क्या आश्रम में गए क्या हमके पैसा देने गए हैं? किसी आश्रम में पैसा देके नहीं गए, आश्रम ही पैसा देकर हमको जिंदा रखे। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि पैसा नहीं है तो आप ध्यान नहीं कर सकेंगे। कोई कहता है कि इतना पैसा लेंगे तो ध्यान सिखाएंगे, वो मूर्ख है। अब समय समाप्त होता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। अब पूज्य बाबा को माइक दीजिए।